Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल का लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? कल के क्लास बेटा किसका माइक है? ये डमरू का आवाज बाहर से क्यों आ रहा है उसके यहाँ से? माइक म्यूट करो पहले। तो कल के क्लास में हम लोग टॉपिक लिमिटिंग रीजन डिस्कस कर रहे थे। तो कल के क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं 3 स्टेप में। फर्स्ट कैलकुलेट मोल ऑफ इच रिएक्टेंट, सेकंड स्टेप मोल अपन स्टोइकियोमेट्री का रेशियो, और थर्ड स्टेप में देखना कौन सा रेशियो लो है, वो कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये इतना काम हम लोग कल सीखे थे। अब इससे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलो क्वेश्चन नोट करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब तो लाइट भी आ गई, बोलते स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा सर? दिख सर रहा कुछ है तो पेज आ जा रहा है, ब्लैक आ रहा है। आते हाँ, देखो हमारे स्क्रीन नीचे में दिख रहा होगा, उस पर डबल टैप कर, मतलब उस पर टैप करो, बाद में डबल टैप करके पिन कर लो। और नहीं हो रहा है पिन तो इधर से हम स्किल भेजवाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे रख के, और एक जोरदार थोड़ी वहाँ परमानेंट पिन। अगर तो भी नहीं हो रहा ना तो क्या करो, एक काम री इंटर हो जाओ क्लास में, फिर तो बाहर खुद से निकल के एक बार री एंटर होके देखो, ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नोट करना। कौन सी क्वेश्चन? कार्बन। तो क्वेश्चन बना रहे हैं 242। नोट करना। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, (3.2 gram methane gas
3.2 gram methane gas react with oxygen. एक मिनट, react with करना बस, react with react with 4.8 gram react with 4.8 gram oxygen gas. 4.8 gram oxygen gas. Repeat Yes, करें, sir. in a chemical reaction 3.2 gram CH4 gas react with 4.8 gram oxygen gas. 4.8 gram oxygen gas 4.8 gram oxygen gas 4.8 gram oxygen gas then find out the limiting reagent and amount of carbon dioxide and water. तो फाइंड आउट करना है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एंड वाटर का. स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करो और आंसर चैट में दोगे, ठीक है ना, और भी प्राइवेटली. रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन कर, इफ रिएक्शन इज, तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इफ रिएक्शन इज, ये रिएक्शन है. CH4 plus half, sorry, 2 times of O2 equal to CO2 and 2 times of H2O. चलो जंग लड़ना स्टार्ट करो भाई. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. कर लिया नोट? सर बन गया. हाँ, ठीक है.
आज क्लास में सिर्फ 32 स्टूडेंट हैं, 40 के आसपास आते हैं बैच प्रति स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में कितने लोग रहते हो मालूम है कुछ? सर टोटल 48 आते हैं पहली बात। यस सर। टॉप मोस्ट में देखा आज- 48 बच्चे को और इन ऑल आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं फिजिक्स की क्लास में आज कितने स्टूडेंट हैं? सर फिजिक्स की क्लास 39 में 39। 39 थे। हाँ बराबर है। 5-6 लोग मोबाइल चार्ज करने के मतलब। होगा बच्चा सॉल्व? हुआ सॉल्व? टू 2.1 ग्राम देखते हैं। चलो देखो, पहले तो मोल निकाला था, कितना मोल आया?
गिवन वेट कितना है 3.2 ग्राम, तो गिवन वेट 3.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 16, तो कितना आएगा भाई 0.2 आएगा मोल। ऑक्सीजन का कितना वेट है 4.8 ग्राम, गिवन वेट कितना होता है 32, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो कितना आएगा भाई 0.2. यहाँ पे भी 0.2 पक्का। नो सर 0.2 नहीं है। 48 अगर 16 से डिवाइड करते हैं 48 है और कितना है 16 इंटू 0.2 सर। 3 0.2 कहाँ से 16 या 48 15 0.15 आ रहा है ना। यस सर 0.15 0.15 48 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 3 आएगा और 3 से 2 1.5 से 0.15 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है रेशियो निकालना है मोल अपन स्टोइकियोमेट्री। तो मोल कितना है CH4 का 0.2, मोल कितना है O2 का 0.15। स्टोइकियोमेट्री कितना दिया क्वेश्चन में देखो, CH4 का स्टोइकियोमेट्री है 1, O2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो कौन सा वैल्यू कम आएगा बताओ। ये तो 0.02, 150 का आधा कितना होता है भाई 75 होता है 75 0.075। हाँ ये क्या है एक्ट एज LR। तो O2 हमारा क्या है भाई एक्ट एज LR। तो O2 हमारा लिमिटिंग एजेंट है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। बी का मोल करेक्ट आया है 0.15 सभी का, ये अलग आ रहा है कुछ। सही है सर। करेक्ट है सर। ठीक है, अमाउंट ऑफ CH4 सर आपने तो अमाउंट ऑफ CO2 फाइंड करने के लिए कहा था ना। CO2 बोला था। हाँ यार CO2 and CO2 होगा। H2O। हाँ H2O ठीक है सर। CO2 सर नीचे अकॉर्डिंग टू H2O। रिएक्शन। सर नीचे H2O। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर माइक बंद कर लो बच्चा। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो रिएक्शन को देख के बताओ O2 के साथ CO2 कितना बन रहा है, कितना O2 से कितना CO2 बन रहा है। रिएक्शन को देखो, हमारा O2 लिमिटिंग एजेंट है ना, तो उससे कम टक्कर हुआ 2 मोल ऑफ O2, 2 मोल ऑफ O2 फॉर्म कर रहा है कितना, कितना मोल भाई, आगे कुछ नहीं तो रिएक्शन देखो 2 आगे 2 लिखा तो 2 मोल ऑफ O2 फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बता, अगर ये नहीं बता पाया तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? नहीं सर नहीं बोलो समझा। जब। अरे लिखा क्या है भाई यहाँ पे 2O2 1 CO2, तो उसको लिखा क्या हूं मैं 2 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। इतना नहीं समझ में आ रहा है? इस साइड इक्वेशन में देखो, बोर्ड के दूसरे साइड दिख रहा है कि नहीं? अरे यार 2 लिखा आगे 2O2 इक्वल टू 1 CO2, 2 O2 से 1 CO2 मिल रहा है। सिंपल सा कॉमन सेंस, O2 को मानो रुपया तो 2 रुपए से 1 किलो CO2 मिल रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब 2 ऑक्सीजन से 1 CO2 मिल रहा है, वही तो लिखा हूं। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्चुअल में है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। इतना देख के नहीं समझ पा रहे हो?
नहीं कर पा रहे हो तो भैया फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? ये अलग हाँ जो सर चीज समझ लिखो गया। यहाँ से, कोई बड़ा सा चीज है, लिखा है तो टू, तो मैंने टू लिखा, O2 है तो O2 लिखा, बना क्या रहा O2 CO2, कितना CO2, आगे में 1 है तो 1 लिखा, CO2 तो CO2, बस वहां पे 2 क्या है, मोल है वो, तो 2 मोल ऑफ O2 फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2, तो एकदम पे बड़ा चमत्कार हो गया क्या यहाँ पे, कि दिमाग में नहीं घुसेगा? बोलो। और किसी को डाउट है ये कैसे हो गया सर, सच में अभी समझ में नहीं आ रहा, अब भी ऐसा भी है कोई क्लास में? अब सिंपल सा चीज भाई, 2 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2, इसको देख के ये बनाने आना चाहिए। क्लियर है? कुछ बोलोगे तभी तो आगे बढ़े क्या हम? कौन बोल रहा था नहीं समझा सर करके, बताओ उसका नाम समझ। क्या है? शुभ। शुभ शुभ उपवंशी। कौन? शुभ शुभ उपवंशी। उपवंशी। बेटा शुभ बताओ, वाटर के रेसिप्ट में कितना ऑक्सीजन कितना वाटर बना रहा है, जल्दी बोलो। सर 2H2O। कैसे लिखोगे? सर 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल ऑफ H2O नहीं, 2 मोल ऑफ O2 फॉर्म 2 कितना? मोल ऑफ H2O। हाँ, तो सबको क्लियर है कैसे बनाना है? हाँ सर। एक लिमिटिंग रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट का रिलेशन देखना है। हाँ तो भैया 2 रुपए में 1 CO2, तो 1 रुपए में कितना CO2 मिलेगा? 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू वॉट, बोलो जल्दी। बचपन का क्वेश्चन होगा 5th क्लास का। 2 रुपए में कोई चीज 1 मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? मिलेगा ही हाफ मिलेगा। मिलेगा ना? हाफ मिलेगा। हाँ, तो 1/2 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पे भी किसी को तकलीफ है तो बताओ। नो सर, नो सर। किसी को तकलीफ है? हाँ, नो सर। अब एंड एक्चुअल में मोल कितना है O2 का? 0.15। तो क्या करोगे? 1 रुपए में हाफ मिल रहा है तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? इंटू 2 हो जाएगा। 3 रुपए में कितना मिलेगा? इंटू 3। 4 रुपए में कितना मिलेगा? इंटू 4। अब क्या करोगे? 0.15 एक्चुअल में मोल ऑफ CO2, सॉरी मोल ऑफ O2 फॉर्म कितना फॉर्म करेगा बताओ जल्दी। क्या करोगे, मल्टीप्लाई या 1/2 डिवाइड? into 0.5। CO2 क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? यस तो सर। 150 का आधा कितना होता है? 75, तो 0.75 मोल, ये मोल निकला है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 5th क्लास वाला कैलकुलेशन है। वहां पे वैसा बोला जाता था, राम नाम का एक बालक होता था, राम जाता है दुकान, श्याम की दुकान पे जाता है, वहां पे 10 रुपए में 5 पेन लेके आता है, तो 50 रुपए में कितना पेन लेके आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन करते थे कि नहीं 4th 5th क्लास में? सर लेट मी इनका होता मैसेज। इस टाइप का क्वेश्चन होता था 4th 5th क्लास में। राम है, श्याम के दुकान पे जाता था, 10 रुपया लेके 5 पेन लेके आता था। अगले दिन राम 50 रुपया लेके जा रहा तो कितने पेन लेके आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो कि नहीं किया 4th 5th क्लास में? यस। तो वही तो क्वेश्चन है ना, वहां पे रुपया था, यहाँ पे मोल है। 2 रुपये ऑक्सीजन से, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन से 1 O2 मिला, CO2 मिल रहा है, तो 1 ऑक्सीजन से पहले निकालो कितना CO2 मिलेगा। क्वेश्चन में कितना ऑक्सीजन दिया? 0.15 मोल ऑफ CO2, सॉरी O2, तो कितना CO2 बनेगा? तो इंटू कर दोगे भाई। बताओ इसमें 2 मोल O2 क्या फॉर्म कर रहा है? 2 मोल ऑफ वाटर, मतलब सर 2 से 2 मिला तो, हाँ बोलो। सर 1 मोल ऑफ O2 from 1 मोल ऑफ H2। हाँ, तो O2 कितना है? एंड 1 मोल O2 फॉर्म
1 mole water and 0.15 mole of O2 from 0.15 mole of water. हो गया Yes, सर? true. Yes, sir. तो किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? बोलो जल्दी। No, sir. तो भैया बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। लास्ट वाले में जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेशन बनाने आना चाहिए। अगर वो रिलेशन बना लिया तो आगे कहानी में कुछ नहीं रखा हुआ है। कर लोगे कैलकुलेट? तो आंसर आएगा 0.75 मोल और एक आएगा 0.15 मोल। सर क्लियर है सभी को? हाँ बेटा। Yes. सर वो मेरा नेटवर्क इशू था सर, तो स्टेप 1 से बताऊं सर? वो ऊपर बेटा स्टेप 1 में क्या करते सर वो हैं? 3.2 सब चीज अपॉन लिखा 16 कहाँ से आया सर? वो बेटा मुझे ये बता, हर एक स्टेप में साफ साफ क्लियरली लिखा है मोल ऑफ CH4 गैस। तो बेटा मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला नहीं मालूम आपको? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा अब देखो, फॉर्मूला ही नहीं मालूम तुम तो हमेशा हर क्लास में मुझसे यही क्वेश्चन पूछोगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल में मोल का फॉर्मूला क्या होता है जब वेट गिवन होता है? तो कौन क्वेश्चन पूछ रहा था सर? स्टेप 1 से समझाओ। नाम क्या है उसका? अभिषेक ने पूछा था। बोलो बेटा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? गिवन वेट रहता है तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर गिवन वेट 3.2 है तो मॉलिक्यूलर मास होगा ना भाई 16। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। गिवन वेट है 4.8। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। हर एक स्टेप ऐसा नहीं कि बिना स्टेप डायरेक्टली बताया जाए। मोल लिखा है तो मालिक मोल का फॉर्मूला लगाओगे वहां पे, नहीं तो तुमको तो हर दिन क्लास तुमको बिल्कुल नया ही लगेगा अगर पुराना रिवाइज करके आओगे ही नहीं तो। मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट 3.2 है, मॉलिक्यूलर मास 16 है। गिवन वेट 4.8 है, मॉलिक्यूलर मास 32 है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो। किसका रेशियो है? मोल अपॉन स्टैइकियोमेट्रिक। तो मोल है 0.2। इक्वेशन में CH4 का स्टैइकियोमेट्रिक कुछ नहीं तो 1। मोल अपॉन स्टैइकियोमेट्रिक, मोल कितना है? 0.15। और स्टैइकियोमेट्रिक कितना? ऑक्सीजन के पीछे कितना लगा है? 2। तो 2 से डिवाइड किए। तो बेटा ऐसा है ही नहीं कि क्लास में समझ में ना आए। समझना चाहो तो देख के भी समझ सकते हो, लेकिन तुमको यही नहीं मालूम बेटा मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आगे का कहानी कहाँ से समझ में आएगा? ऐसा कोई है कि एकदम डायरेक्ट बनाया हमने? स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि स्टेप 1 में पहले क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, और स्टेप 3 में मतलब पता चल गया लिमिटिंग रीजन कौन सा है। क्लियर है सभी को? जो बच्चा पूछा ना बेटा पहले लेक्चर में जो हमने मोल में फॉर्मूले बताए थे ना बेटा, वो सब फॉर्मूले याद रखो पहले तुम। आगे पार्ट पीछे सपाट 16 दुनिया 8 वाला हिसाब हो रहा है तुम्हारा। तुमको हर क्लास नया लगेगा और आने वाले कुछ दिनों के बाद ना तुमको केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करेगा। इवन केमिस्ट्री ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी का यही हाल होगा। तो पुराना रिवाइज करते रहना पड़ता है बार बार। तो क्लियर है सभी को? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कहाँ से आया अमाउंट ऑफ CO2 गैस और कहाँ से आया अमाउंट ऑफ वाटर गैस। थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि दिमाग काम नहीं करता यहाँ पे कई लोगों का, ठीक है ना? बट है चीज बड़ा ही सिंपल। चलो कौशिक ने ग्राम में भी बता दिया, बहुत बढ़िया कौशिक। अगर ग्राम में निकालना तो क्या करोगे बताओ? अगर यही चीज ग्राम में निकालना तो क्या करते भाई? ग्राम इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना? निकाल लेना ग्राम में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा,
ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन बताना तो पड़ेगा। क्या करें भाई, हमारे कुछ बबुआ लोग हैं, बालक लोग हैं, थोड़ा लेट समझते हैं, पुराना पढ़ के नहीं आते हैं, उनके लिए तो बताना पड़ेगा ही। सर राइट साइड करना 2 मिनट कैमरा। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट। छाप रहे हो बेटा, पहले क्वेश्चन नोट कर लो तो। बेटा क्वेश्चन नोट कर लो सब पहले, नोट बाद में करना। फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम। When 56 gram ammonia, when 56 gram ammonia, 56 gram ammonia, when 56 gram ammonia 56 gram ammonia react with 36 gram water, sorry, dihydrogen। 56 ग्राम, एक मिनट क्या बोल रहे हैं यार हम, अमोनिया लिख दियो क्या? यस हेलो, सर। अमोनिया को नाइट्रोजन करो, N2 करो, N2 करो उसको। when 56 gram N2, 56 gram N2 react with 36 gram hydrogen gas। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम व्हेन 56 ग्राम डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस या फिर डाई हाइड्रोजन गैस एंड केमिकल रिएक्शन इज। बोर्ड में देखो केमिकल रिएक्शन गिवन है, सॉल्व करो। सर मैं चैट में आंसर भेज रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
तो हो गया बबुआ लोग सॉल्व। लो अभी कौन आ रहा है क्लास में? उन्नति नहीं, अब मैंने डिस्कनेक्ट हो आंसर गया। भेजा है। हाँ चेक कर रहे हैं बेटा। चलो लिमिटिंग रिएजेंट है N2, वेरी गुड। N2 लिमिटिंग रिएजेंट, सभी का लिमिटिंग रिएजेंट N2 आ रहा है। और N2 है कितना यस मोल? सर। 56, 28, 56, 2 मोल है ना, 2 मोल। 2 से बनेगा 2, मतलब 17, 34, 3.4। 34 ग्राम आएगा ना। हाँ 34 ग्राम, सही जा रहे हो सब। लिमिटिंग रिएजेंट N2 है, 34 ग्राम बनेगा। सबका इतना ही बन रहा है। अरे वो बता ही नहीं रहा बच्चा कौन है जो बोल रहा है सर मुझे स्टेफन से बताइए करके। कहाँ गया उस बच्चे का? नाम तो बताओ यार तुम लोग, नहीं तो लड़का फिर सीख ही नहीं पाएगा कुछ। देखो यार थोड़ा बहुत गुस्सा होते इसको, मतलब ये थोड़ी कि बताएंगे नहीं, पूछना चाहिए ना। देखो तकलीफ इस बात का लगता है कि बस पूछते हो तुम लोग, और जब हम पूछते हैं तो चुप हो जाते हो यार। ऐसा करोगे तो कौन खेलेगा बताओ? चीट भी तुम्हारा, पढ़ भी तुम्हारा। नहीं तो तुमको बताओ, अगर तुमको यही स्टार्टिंग का क्लास का ही नहीं मालूम मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा आने वाले हर क्लास में तो तुमको तकलीफ होगा ही ना यार। तुम्हारे लिए तो बोले थे यार, तुम बुरा मान गए। तो पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, बताओ जल्दी। इस रिएक्टेंट का मोल। तो केमिकल इक्वेशन देख के पता चलता है ना रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट को किस साइड लिखा जाता है? RHS साइड या LHS साइड? LHS साइड। पक्का? यस सर। पक्का? चलो ठीक है ये चीज। और किसी को मालूम नहीं तो याद रखना भैया, जो रिएक्शन में LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, उधर होता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है उस साइड क्या होता है? प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? N2 और H2। तो बताने का कष्ट करोगे मोल कैसे निकाला जाता है? बबुआ हमारे पूछ रहे थे सर मोल कैसे निकाला जाता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लो फिर से लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला उनकी खुशी के लिए, बट वो हमारी खुशी के लिए फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हमको पूरे यकीन है, हमारे विश्वास को तोड़ेंगे भी नहीं। गिवन वेट कितना है? 56। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ हमें। सर बोलो। मॉलिक्यूलर मास होगा 28। वेरी गुड। तो आएगा 2 मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। सर H2 का 2 तो 18 मोल। ये पहला पड़ाव पार कर चुका है। अब सेकेंड स्टेप में रेशियो। रेशियो में क्या फाइंड आउट किया जाता है भाई? मोल मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। अपॉन स्टोइकियोमेट्री। बड़ा सा नाम है यार, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। एक बार किसके लिए? फॉर N2, N2 और एक बार एंड किसके लिए? H2। H2। तो कितना का वैल्यू बताना हमें? सर 2 N2 अपॉन 2 1 मोल N2 का। हाँ, और यहाँ एंड पे फॉर H2 का 18 आएगा 3। मतलब 6। तो ये क्या होगा भाई? N2 होगा LR। 6। ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप का कोई काम नहीं, बस हमको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू रिएक्शन किसका किसका रिएक्शन रखोगे? लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन
N2 का रिलेशन क्या है भाई? N2 का आगे लिखा है 2, तो क्या बोलोगे? 2 मोल ऑफ N2 फॉर्म या गिव्स, कितना दे रहा है भाई NH3? 2 मोल ऑफ N2 गिव्स 2 mole of 2 मोल। NH3. तो क्वेश्चन में हमारा मोल कितना था भाई? 2 मोल ही था, 2 मोल ऑफ NH3, यही है ना? 2 मोल ही आया था भाई, तो हमारा NH से कितना मोल रहा होगा? मोल ऑफ अमोनिया 2, और वेट ऑफ अमोनिया, वेट कैसे निकाला जाता है? Sir, mole तो into हमको molar मालूम mass. है मोल इक्वल टू, हाँ, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मालिक्यूलर मास, तो वेट इक्वल टू व्हाट? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल है 2, मॉलिक्यूलर मास मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास 17 इक्वल टू कितना? 34 ग्राम। तो कोई बड़ा कैलकुलेशन है? टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक्यूरेसी अच्छे से हो जाएगा भाई, और जब प्रैक्टिस में अच्छे से आ जाए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द? सर वो N2 का रेशियो 1 कैसे आया? हाँ 1 कैसा आया बेटा? मोल क्या कितना है N2 का? सर 2। स्टैइकोमेट्रिक कितना है? N2 का स्टैइकोमेट्रिक कितना है? Sir, 2. सर 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना आना चाहिए? 1। हाँ सर समझ गया। आंसर खुद ही दे रही हो, क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रही हो। और किसी को कोई तकलीफ? तो हो जाएगा लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन सॉल्व Yes, sir. कल। चलो एक होमवर्क नोट करो फिर। सर इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए क्या? जरूरी है? हाँ इक्वेशन का बैलेंस नहीं होगा ना लिमिटिंग रीजन वाले में, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जनरली तो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया सर रहता तो है। ये बैलेंस नहीं है ना इक्वेशन? बैलेंस नहीं है? हाँ सर, नाइट्रोजन। सर बैलेंस नहीं है क्योंकि N4 यहाँ पे 2 लिखा है अरे टोटल। यार सॉरी, हमारा ही मिस्टेक है भाई, पूरा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो गया, ये हाँ मिस्टेक सर, हमारा तो हो गया। कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। और अच्छा सही है, हमने इक्वेशन ही बैलेंस नहीं किया था, थोड़ा सा चेंज होने वाला है आंसर सर तो में। फिर हम इसको ही करेक्ट करके लिख लेंगे। हो जाएगा, सब्र रखो, इसीलिए पूछ रही थी वो, लगता है 1 कैसे आया? 2 आएगा, तो भी लिमिटिंग रीजन वही रहेगा हमारा, ठीक है? 2/1। ये तो पहला स्टेप वैसा ही रहेगा, सेकेंड स्टेप में मिस्टेक हुआ, एंड 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2। लिमिटिंग रीजन अभी N2 ही है कि कुछ और है? बोलो। सर 2 ही है, N2 ही है। हाँ N2 ही है, तो 2 मोल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मोल इक्वल टू 2 मोल, तो 2 मोल इक्वल टू व्हाट? सर 2 into मोल 4. कितना होगा? थोड़ा सा वो बच्ची सही बोल रही थी, उसने इक्वेशन बैलेंस करके सॉल्व किया है। 2 मोल ऑफ N2 गिव्स कितना देगा भाई? 1 रुपए में 2, तो 2 रुपए में कितना? तो 4। क्लियर है? मोल ऑफ NH3। वेट कैसे निकालोगे? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो 34 का 68 ग्राम, ठीक है ना? ये थोड़ा सा करेक्शन क्लियर है? इक्वेशन हमने ही मिस्टेक कर दिया था, याद रखना, दिमाग में बिठा लो, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है?
अब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? देखो हमने जो इक्वेशन दिया था उसके हिसाब से 34 आंसर आता, ठीक है ना, बट वो इक्वेशन बैलेंस नहीं था इसलिए वो कैलकुलेशन इनकरेक्ट लोगे। अब मैंने करेक्ट कर दिया है। N2 कितना है भाई? 2, NH हाइड्रोजन है 3 टाइम्स और 2 टाइम्स है अमोनिया। अब बताओ किसी को कोई जो कंफ्यूजन हुआ था, क्लियर है सभी को? यस सर। कंफ्यूजन क्लियर? किसी को कोई डाउट नो सर। आया समझ में? तो लिमिटिंग एजेंट अब भी N2 है, ठीक है ना, लिमिटिंग एजेंट अब भी क्या है? N2। तो 1 मोल ऑफ N2 दे रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 1 रुपए में 2 अमोनिया, तो 2 रुपए में 4 अमोनिया। क्लियर है? अगर रुपए के बेसिस पे सॉल्व करोगे तो कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। और 1 मोल अमोनिया का वेट है 17, तो 4 का कितना होगा? 68 ग्राम। क्लियर है सभी को? चलो एक फटाक से एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो कल के लिए, सभी से सॉल्व होना चाहिए। बोलना स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करें कि नहीं? यस सर। तो नोट करना, क्वेश्चन यही रहेगा, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म in Haber process, HABBER, Haber process. How many amount of ammonia form in Haber process, HABBER? How many amount of ammonia form in Haber process when nitrogen gas, एक मिनट, when 1.12 kg nitrogen gas, 1.12 kg nitrogen gas react with सर कितना ग्राम? 1.12, 1.12 सब एक केजी 12, ना? ठीक है ना? हाँ केजी, किलोग्राम। 1.12 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस react with 900 gram of hydrogen, 900 gram of hydrogen, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? इक्वेशन वही है, हैबर प्रोसेस की, जो N2 + 3H2 = 2NH3, हैबर की स्पेलिंग बता दीजिए ना एक बार। क्या 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 क्या? हैबर की स्पेलिंग क्या है? HABBER। हैबर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अमोनिया बनाने का प्रोसेस बताया था, यही इक्वेशन है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। क्लियर? क्वेश्चन नोट, ये रहेगा होमवर्क, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को। बाय सर। बाय। बाय सर।